लखनऊ नवाबों का शहर, जहां गलियों में इत्र की खुशबू और पुरानी हवेलियों के किस्से तैरते थे। शहर के बाहरी छोर पर थी बेगम हवेली, जिसके दरवाजे सदियों से बंद थे। हवेली के एक कमरे में रखा था एक संदूक और उसमें एक साड़ी, रेशम की, लाल सोने की जरी से करही। मगर ये साड़ी कोई साधारण नहीं थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वो शापित है और जो इसे पहनता है उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। साड़ी की मालकिन थी जमीला, जिसकी रूह हवेली की दीवारों में कैद थी। अगस्त 2025 की एक उमस भरी रात साड़ी का अभिशाप फिर जागा। काव्या मिश्रा 32 साल की एक फैशन डिजाइनर लखनऊ की पुरानी कढ़ाई को अपनी नई कलेक्शन में शामिल करने आई थी। उसके साथ था अभय, 30 साल का एक पत्रकार जो हवेलियों की रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिख रहा था। उनकी मदद कर रही थी नूर, 25 साल की एक स्थानीय गाइड जो हवेली की कहानियां बचपन से सुनती आई थीं। हवेली के पास रहने वाली बूढ़ी अम्मा रजिया बी ने उन्हें चेताया, बेटी, बेगम हवेली में मत जाना। जमीला की साड़ी वहां है, जो उसे छूता है वो उसकी रूह का शिकार बनता है। काव्या ने हंसकर कहा, रजिया अम्मा, मैं तो साड़ियां बनाती हूँ, ये कहानी मेरे डिजाइन्स को और खास बनाएगी। अभय ने उत्साह से कहा, काव्या, अगर साड़ी मिली तो मेरा लेख सुप्रहित। नूर ने डरते हुए कहा, दीदी, हवेली रात को बदल जाती है, मैंने छायाएं देखी हैं। मगर काव्या की जिद के आगे सब चुप। शाम ढलते ही तीनों हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और झरोखों से हवा की सनसनाहट आ रही थी। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने बुलाया हो। काव्या ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के हॉल में पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। एक औरत लाल साड़ी में, आंखें गहरी। अभय ने कहा, ये जमीला है। नूर ने कांपते हुए कहा, साहब चलें, ये जगह ठीक नहीं। काव्या ने एक कमरा खोला। वहां संदूक था और उसमें लाल साड़ी, रेशम चमक रहा था, मगर हवा में ठंडक थी। काव्या ने साड़ी छुई, तभी एक औरत की सिसकी गूंजी। नूर चीखी, जमीला। काव्या ने साड़ी उठाई और एक साया कमरे में उभरा। औरत, वही लाल साड़ी, चेहरा पीला और आंखें काली। ये मेरा है। काव्या का हाथ कांप गया और साड़ी गिर पड़ी। अभय ने कैमरा उठाया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ काला धब्बा। साया गायब हो गया, मगर हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। नूर ने चिल्लाया, दीदी, साड़ी वापस रख दो। काव्या ने साड़ी संदूक में रखी, मगर उसकी उंगलियों पर खरोंचें बन गईं। तीनों हवेली से भागे। रात को काव्या को बुरे सपने आए। जमीला साड़ी पहने उसे अंधेरे में खींच रही थी। अगली सुबह नूर गायब थी। अभय के कैमरे में अजीब सी छवि थी। जमीला काव्या की ओर देखती हुई, अभय, ये साड़ी शापित है। दोनों रजिया बी के पास गए। रजिया ने दिया जलाकर कहा, जमीला बेगम हवेली की मालकिन थी। 60 साल पहले उसका पति नवाब आसिफ उसकी साड़ी के लिए मशहूर था, मगर आसिफ ने जमीला को धोखा दिया। उसने जमीला को हवेली में कैद किया और एक रात उसे जहर दे दिया। जमीला ने मरते वक्त अपनी साड़ी को शाप दिया, जो इसे पहनेगा वो उसकी रूह का गुलाम बनेगा। काव्या ने पूछा, आसिफ अब कहां है? रजिया ने सिर हिलाया। उसका पोता सलमान आसिफ अब बिजनेसमैन है। अभय ने कहा, काव्या, हमें सलमान से मिलना होगा। नूर का गायब होना उनके लिए चेतावनी था। अगले दिन काव्या और अभय सलमान से मिले। सलमान 45 साल का, चालाक और रौबदार, अपने ऑफिस में बैठा था। काव्या ने साफ कहा, सलमान जी, जमीला की साड़ी का शाप हमने देखा, आपके दादा ने उसे मारा। सलमान ने हंसकर कहा, ये पुरानी कहानियां हैं, सबूत। अभय ने जमीला की डायरी दिखाई जो रजिया ने दी थी। उसमें आसिफ के जुल्म और जमीला की कैद लिखी थी। सलमान ने डायरी छीनने की कोशिश की, मगर काव्या ने रोका। उसी रात काव्या की तबीयत बिगड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। साड़ी मुझे पहननी है। अभय ने उसे संभाला और हवेली की ओर दौड़ा। वहां साया फिर दिखा। सच लाओ, जमीला ने कहा। काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, हम तेरा सच उजागर करेंगे। साये ने दृश्य दिखाया। जमीला हवेली में। आसिफ ने जहर दिया और जमीला की चीख हवेली में गूंजी। अभय ने सलमान के खिलाफ सबूत जुटाए। डायरी में आसिफ के नौकर रहीम का जिक्र था। रहीम का बेटा अब बूढ़ा लखनऊ में मिला। उसने कबूल किया कि आसिफ ने जमीला को मारा और साड़ी को शापित करने की रस्म कराई। अभय ने बयान रिकॉर्ड किया। सलमान ने गुंडे भेजे, जिन्होंने काव्या के स्टूडियो में तोड़फोड़ की।
मगर अभय ने बयान पुलिस को सौंपा। हवेली में साड़ी का दाह संस्कार हुआ। नूर एक कमरे में बेहोश मिली। जमीला का साया गायब हो गया। काव्या ने अपनी कलेक्शन में एक साड़ी बनाई जमीला के नाम, जो अब शाप नहीं सम्मान की निशानी थी। कहानी का नैतिक सबक। शाप तभी टूटता है जब सच सामने आता है। प्यार और विश्वास के लिए लड़ने से हर अंधेरा मिटता है और हर आत्मा को सम्मान मिलता है।